जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाना सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि कैसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, तो कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आप बनाना सीखेंगे किसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। पहले एक बात समझ लीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक वैसा ही अकाउंट है जैसे 11th में आप बनाते थे। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते थे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का थोड़ा सा फॉर्मेट में बता रहा हूं, उस फॉर्मेट को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए क्या है, जब हम लोग बच्चों बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो नाम से पता चल रहा है इसमें दो चीजों का जिक्र होता है, इनकम का और एक्सपेंडिचर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय क्या लिखते हैं, कैसे, देखिए समझिए ऐसे। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जो आपकी डेबिट साइड है इसको मैं DR से लिखता हूं, क्रेडिट साइड को CR से लिखते हैं। अब समझिएगा, इस वाली साइड में हम लोग दिखाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे खर्चे, मतलब एक्सपेंडिचर्स, तमाम एक्सपेंडिचर्स यहां पे लिखते हैं। और यहां पे क्या लिखते हैं, इनकम। यहां पे लिखते हैं रुपीस और यहां पे भी लिखते हैं, याद रखिए क्या, रुपीस। इसमें साल के दौरान हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस एक एक करके लिखे जाते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं। और साल के दौरान हमारी जितनी भी इनकम हुई एक एक करके वो सारे के सारी इनकम यहाँ पर लिखी जाती है। यहाँ पर हम लिखते हैं अपने एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इनकम, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पे लिखते हैं इनकम। अच्छा, इनकम लिखते हुए और एक्सपेंडिचर लिखते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि जो मैं टेबल मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है कि क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, उसे ज़रूर कंसीडर करना होगा, अभी बताऊँगा। खैर, इस तरफ हम लोग एक्सपेंडिचर लिखते हैं, इस तरफ हम लोग इनकम लिखते हैं और इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, इसका टोटल यहां लिखेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करिए, उसे यहां लिखिए, उसी को लिखेंगे हम लोग यहां पर भी। डेबिट साइड के जो आइटम हैं उनका टोटल करके इसमें से घटा दीजिए। जो बैलेंस डेबिट साइड में बचेगा उसे हम लोग बोलते हैं, याद रखिए क्या वाला, सरप्लस। लेकिन अगर बाई चांस कभी खुदा ना खास्ता इसका टोटल ज़्यादा आ गया तो बैलेंसिंग फिगर फिर किस तरह बचेगा, इस तरफ। इस तरह बचने का मतलब ये हमारे लिए नुकसान है, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, डेफिसिट। यानी कि ये वाली साइड हमारी किसकी होती है, नुकसान की होती है। साइड नहीं, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये नुकसान को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके फायदे को। फायदा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो प्रॉफिट का एक अलग नाम यहाँ पे शो कर दिया जाता है, क्या, सरप्लस। नुकसान हो गया तो लॉस नहीं बोलेंगे, क्या बोल देंगे, डेफिसिट। क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक से तो सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कॉन्सेप्ट को कराने के लिए सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन ले रहे हैं, आप भी देखिएगा, मैं भी पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कह रखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्रॉम द फॉलोइंग का मतलब क्या है? अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन में आपको क्या बना हुआ पहले से दे रखा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पहले से बना हुआ दिया हुआ है। इसको यूज करते हुए आपको क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कैसे बनेगा जरा समझिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं और कौन से साल के लिए बना रहा हूं वो डिस्क्राइब करना जरूरी है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाले साल के लिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। आप आई मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, है ना, पूरे नंबर चाहिए ना, इसलिए। अच्छा, अब देखिएगा जरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो क्या कैसे दिखाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट हमारे कौन सी साइड है, एक्सपेंडिचर साइड है, एक्सपेंडिचर, और ये वाली इनकम साइड है। लिख देता हूं, पता लगे कोई सोचे आई की स्पेलिंग ही नहीं आती होगी, आई का मतलब इनकम है।
ये रुपीज़ है और ये रुपीज़ है। अब ज़रा सुनिएगा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो चीज़ें हमें पेमेंट साइड में दे रखी हैं वो पेमेंट साइड की चीज़ें हम कहाँ पे लेकर आएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। और जो चीज़ें हमें इनकम साइड रिसिप्ट साइड में दे रखी होंगी, जो चीज़ें हमें रिसिप्ट साइड में दे रखी होंगी उसे कहाँ पे लेकर आएंगे, इनकम साइड में। क्योंकि सीधी सी बात है, पेमेंट हम किसकी करते हैं, खर्चों की, और हमारी जेब में रिसिप्ट होती है, पैसा जो आता है वो क्या कहलाती है, हमारी इनकम। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे जरा समझिएगा। तो पहले मैं खर्चों की बात करूं तो खर्चे में कौन कौन से लिखूंगा, उसके लिए पेमेंट साइड पे पहुंचिए। पेमेंट साइड से एक एक आइटम उठाएंगे और यहां पे लिखेंगे। और याद रखिए यहां पर केवल और केवल प्योरली एक्सपेंसेस को लिखेंगे। अगर आपने साल के दौरान कोई असेट खरीदी है, उस पर पैसा खर्च किया है, तो असेट की परचेज यहां पे लिखी नहीं जाए। पेमेंट साइड में जाके देखिए क्या होगा। पेमेंट साइड में सबसे पहले पेमेंट साइड में पहला आइटम क्या है, पेमेंट हमने किस चीज की करी है, सैलरीज की। कितनी पेमेंट करी है, 4,80,000। तो डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज। हाउ मच देयर, 4,80,000, 4,80,000 ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अगले सामान है रेंट। रेंट की भी पेमेंट करी है हमने, तो रेंट की पेमेंट करी है तो डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा टू रेंट। कितना बोला, 50,000। तो 50,000 यहाँ पे भी शो अप करेंगे। रेंट के बाद अगला सामान है स्टेशनरी। हमने स्टेशनरी खरीदी है 20,000 की। स्टेशनरी का मतलब पेन पेंसिल वगैरह ये सब, तो ये भी अपना खर्चा ही है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू स्टेशनरी। कितना है बॉस, 20,000 रुपए की स्टेशनरी खरीद ली, बहुत अच्छी बात। अगला सामान क्या है जरा देखिएगा, डिफेंस बॉन्ड्स। देखिए क्या होता है, बॉन्ड्स एक तरह से डिबेंचर होते हैं। आपके पास अगर मान के चलिए कभी एडिशनल फंड पड़ा हुआ है और आप कभी अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। कुछ लोग अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लेते हैं। उसी तरह से एक चीज़ आजकल चलती है क्या, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स अगर आप खरीदते हैं तो उस बॉन्ड्स पे दो फायदे होते हैं। एक तो आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक हो गया एक लंबे समय के लिए सुरक्षित, और दूसरा हर साल उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। बॉन्ड्स जो खरीदते हैं आप, बॉन्ड्स की खरीदारी आपके लिए एक असेट है, आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस बॉन्ड, 3 लाख के इन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो ये हमारे लिए कोई बॉस एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे लिए कोई खर्चा नहीं है। ये पैसा हमने लगाया, बाद में हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन जो हमने सैलरी के पैसे दिए, रेंट के पैसे दिए, स्टेशनरी के पैसे दिए, खर्च करने के बाद क्या वापस मिल जाएंगे, नहीं। तो जो पैसा आपको वापस मिल जाएगा वो खर्चा कहाँ है। तो डिफेंस बॉन्ड में जो पैसा लगाया वो तो बाद में मिल ही जाएगा, वो आपके लिए खर्चा नहीं है, नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। कोई भी एसेट की परचेज यहाँ पे नहीं लिखते। अगला आइटम क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर आपने खरीदी है, फर्नीचर भी याद रखिए आपके लिए क्या है, एसेट है। इसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी बैलेंस शीट में दिखाती है। बैलेंस शीट अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन जब बनाएंगे तो बताया जाएगा। फिलहाल एक्सपेंडिचर साइड में ही आने वाला नहीं है। इसके बाद है बाइसिकल। देखिए आज के टाइम में बाइसिकल तो बहुत छोटी सी बात है, लोग नहीं हो, कई लोगों के पास बाइसिकल नहीं होती, साइकिल और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। बाइसिकल भी एक असेट है, याद रखिए। जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है उसके पास बाइसिकल जो होती है वो भी उसके लिए असेट होती है। तो बाइसिकल असेट है, इसे भी यहाँ पर दिखाया नहीं जाएगा, ये नहीं आएगा। और इसके बाद ये लिखा हुआ है क्या आखिरी में, बाई बैलेंस CD ब्रैकेट में लिखा है कैश। इसका मतलब क्या हुआ कि साल के आखिरी में सब कुछ खर्चों की पेमेंट करने के बाद साल के आखिरी में बच्चों जो हमारे पास कैश बचा है, वो कितना कैश बचा हुआ है, 2,40,000। साल के आखिरी में हमारे पास 2,40,000 रुपये का कैश बचा है। अरे कैश बचा हुआ है, हमारी जेब में रखा हुआ है, ये हमारे लिए इनकम नहीं है, ये हमारे लिए असेट है, क्योंकि इस कैश को हम आगे चल के यूज़ करेंगे अलग अलग चीज़ों को खरीदने के लिए। दोबारा से बोल दूं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ये कोई इनकम या एक्सपेंस नहीं है, ये हमारे लिए क्या होती है, असेट। और मैंने बताया किसी भी असेट को ना एक्सपेंडिचर में दिखाना है ना इनकम में दिखाना है। इसका मतलब एक बार शॉर्ट में, डिफेंस बॉन्ड असेट है, फर्नीचर असेट है, बाइसिकल असेट है और कैश का क्लोजिंग बैलेंस असेट है। यह आपके लिए असेट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाला कोई आइटम नहीं है। अब आते हैं जरा रिसिप्ट साइड पे, और रिसिप्ट साइड में जो आइटम होंगे उन रिसिप्ट साइड में जो भी आइटम आपको दे रखे होंगे वो लेकर हम लिखेंगे किस तरह, इस साइड में, जिसका नाम क्या है, इनकम। कैसे लिखेंगे जरा सुनिएगा। सबसे पहले क्या आइटम है, टू बैलेंस BD। ये टू बैलेंस BD क्या बताता है, कैश का ओपनिंग बैलेंस। साल के पहले दिन हमारे पास कितना कैश है,
साल के पहले दिन बच्चों हमारे पास कैश है 1,80,000। ये जो कैश हमारे पास पहले से है ये कोई इनकम नहीं है, ये तो हमारा पिछले साल की बचत है। कैश जो हमारी जेब में पड़ा हुआ है साल के पहले दिन, याद रखिए हमारे लिए एसेट है, कोई इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं है, उसे नहीं लिखा जाएगा। अगला आइटम क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लब अपने मेंबर से जो हर साल फीस लेती है, उस फीस को ही बोलते हैं क्या? सब्सक्रिप्शन। और ये हर साल मिलता है, ये आपके लिए इनकम है। तो इनकम है तो यहाँ पर इसे क्रेडिट साइड में शो करना पड़ेगा। लिखेंगे क्या? बाई सब्सक्रिप्शंस। कितना मिला है सब्सक्रिप्शन? 9 लाख रुपए। अगला सामान क्या है जरा देखते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए पहली बात तो एक वर्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी हो या इन्वेस्टमेंट आपने सेल करी हो, इन्वेस्टमेंट की परचेज और सेल इस अकाउंट में नहीं आती। इन्वेस्टमेंट एक असेट है, कोई भी असेट साल के दौरान आपने खरीदी या कोई भी असेट साल के दौरान बेची, उस असेट की सेल और परचेज इस अकाउंट में आने वाली नहीं है। लेकिन किसी असेट को बेचने पर अगर फायदा या नुकसान हो जाए वो इस अकाउंट में जरूर आता है। जैसे मैं समझाता हूं, पहले देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि असेट है, असेट की सेल यहां पे नहीं दिखाते। अगला आइटम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर मतलब हमारे पास कोई पुराना फर्नीचर था, उसे हमने 30,000 में बेचा और ब्रैकेट में देखिए डिस्क्रिप्शन दिया है बुक वैल्यू 40,000। मतलब एक फर्नीचर आपके पास जो आपके हिसाब से 40,000 रुपये की थी, वो 40,000 वाली फर्नीचर को आपने कितने में बेच दिया है? 30,000 में। भाई 40,000 वाले फर्नीचर को आपने 30,000 में बेचा, उसे आप बेचना, उसका बेचना इस अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन उसे बेचने पर क्या हुआ? 10,000 का लॉस हो गया, वो जरूर आएगा। लेकिन लॉस इनकम साइड में नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। क्या लिखा जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को बेचने पे जो लॉस हुआ। भाई 40,000 वाला फर्नीचर था, 30 में बिक गया, 10,000 का हो गया, साफ सुथरा लॉस। क्यों बॉस? अगला सामान डोनेशंस। हमें डोनेशंस मिली है। डोनेशन कुछ लोग दान देते हैं, लो भाई पैसा लो अपने हिसाब से यूज़ करो। तो कुछ जैसे स्पोर्ट्स क्लब हो गए, कोई चैरिटी हॉस्पिटल हो गया, तो उसको डोनेशंस मिलती है, डोनेशन इनकम होती है। उस इनकम को यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाई डोनेशंस। कितने की मिली डोनेशन? 10,000 की डोनेशन मिल गई। क्या कुछ और भी है आइटम? नहीं है, कोई बात नहीं। इसके बाद करेंगे हम लोग टोटल। टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो 9,10,000 आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल भी 9,10,000 आएगा। अब इन सब का टोटल कीजिए, ये क्या है? 4,80,000 प्लस में 50,000 प्लस में 20,000 प्लस में 10,000, इन सब का टोटल करके 9-10 में से जाएगा तो 3,50,000 आएगा। कितना आ रहा है आंसर? तो इन सब के टोटल को 9-10 में से घटाएंगे, 350 आएगा। ये जो बचा है इस तरफ, ये हमारे लिए खुशी है, कोई गम नहीं। इसे बोल देंगे सरप्लस और ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? बैलेंसिंग फिगर। ये तो फिलहाल ये छोटा सा अकाउंट हमने बनाया, अब इसके बेस पर हमें थोड़े बड़े बड़े अकाउंट बनाना भी सीखना है। लिखिएगा ज़रा, फिर आगे बताता हूँ। आज की क्लास में हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा। हालांकि एक ही क्वेश्चन किया और वो बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन इसलिए बताया जाता है कि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने ये चैप्टर थोड़ा बहुत पहले कर रखा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि सबको ढंग से समझ में आए, इसलिए पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पे जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच।